मई माह का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर व्याख्या सहित। ये करंट अफेयर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्व। नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। हाल ही में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ए. मेजर ध्यानचंद, बी. बलबीर सिंह सीनियर, सी. अजीत पाल सिंह, डी. मंजीत सिंह। बलबीर सिंह सीनियर। इन्हें पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले खिलाड़ी हैं। ये लंदन 1948 में, हेलेंस्की 1952 में उप कप्तान के रूप में, मेलबर्न 1956 में कप्तान के रूप में, ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम में रहे जिसमें भारत ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। इनका निधन 25 मई 2020 को हुआ था। भारत ने अब तक 8 हॉकी ओलंपिक गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। पहली बार 1928 एम्स्टर्डम में, अंतिम बार 1980 मॉस्को में। हाल ही में किस राज्य में भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ है? ए. केरल, बी. राजस्थान, सी. उड़ीसा, डी. तेलंगाना। केरल। केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी KUDSIT ने डिजिटल टेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू किया है। केरल की राजभाषा मलयालम है। केरल के तटरेखा को मलाबार तटरेखा कहा जाता है। मोपला विद्रोह 1921 में केरल के मलाबार तट पर हुआ था। मोपला विद्रोह का नेतृत्व अली मुस्लियार ने किया था। हाल ही में किस देश की त्सांग इन हंग माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतह करने वाली महिला बनी है? ए. हांगकांग, बी. जापान, सी. दक्षिण कोरिया, डी. म्यांमार। हांगकांग चीन के अधीन एक अधिपत्य देश है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसे चमुलंगम पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड और तेंजिंग नॉर्वे नेपाल के हैं। 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुनको तेबई जापान की हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय विश्व की 5वीं महिला बिछेंद्री पाल 1984 में चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत व विश्व की पहली दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा 2013 में चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र 13 वर्ष 11 माह की भारतीय महिला मालवथा पूर्णा है। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला संतोष यादव 1992-1993 में ये चढ़ी थी। विश्व की सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही कीमा रीता शेरपा नेपाल हैं। कौन सा व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष बने? ए. राजेंद्र कुमार गुप्ता, बी. अजीत सिंह पवार, सी. रंजन गोगोई, डी. अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। इसके अध्यक्ष पद पर उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही होते हैं। वर्तमान में 8वां अध्यक्ष के रूप में अरुण कुमार मिश्रा का कार्यकाल 2 जून 2021 से शुरू हुआ है। इसके पहले अध्यक्ष रघुनाथ मिश्र थे। 7वां अध्यक्ष HL दत्तू। इनका कार्यकाल 2016 से 2 दिसंबर 2020 तक था।
इनके हटने के बाद कार्यकारी अध्यक्ष बने थे प्रफुल्ला चंद्र पंत 2 मई 2021 से 1 जून 2021 तक। ये भारत में मानवाधिकारों की रक्षा करता है। इजराइल के 11वें राष्ट्रपति के लिए हुए चुनाव में किसने जीत दर्ज किया है? वे इजराइल के 11वें राष्ट्रपति बनेंगे। ए इसाक हर्जोग, बी मीरियम परेज, सी बेनी गैंजे, डी रेवेन रिवलिन। इसाक हर्जोग वह मौजूदा राष्ट्रपति रिवलिन का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल अगले महीने 9 जुलाई को समाप्त हो रहा है। मीरियम परेज को हराकर राष्ट्रपति बने। मीरियम परेज महिला उम्मीदवार थी। इनका कार्यकाल 7 वर्ष का है। इजराइल का मुद्रा शेकेल है। यहाँ की मुख्य भाषा हिब्रू है। इजराइल के संसद का नाम नेसेट है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर यरूशलेम है। सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ है। वे प्रसिद्ध थे पर्यावरणविद, बी गणितज्ञ, सी चित्रकार, डी शास्त्रीय गायक। पर्यावरणविद भारत के एक महान पर्यावरण चिंतक एवं चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षक का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य, उस समय उत्तर प्रदेश का भाग में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। यह आंदोलन गौरा देवी के नेतृत्व में 1973 में शुरू हुआ था। एपीको आंदोलन कर्नाटक दक्षिण भारत में हुआ था। एपीको आंदोलन में पांडुरंग हेगड़े प्रमुख नेता थे। ओपी भारद्वाज, ओम प्रकाश भारद्वाज का हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें किस खेल के लिए पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है? हॉकी, बी कुश्ती, सी मुक्केबाजी, डी एथलेटिक्स। मुक्केबाजी। ओम प्रकाश भारद्वाज को 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरू किए जाने पर बालचंद्र भास्कर भागवत कुश्ती में और O.M. नाम्बियार एथलेटिक्स के साथ प्रशिक्षकों को दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में भारत में खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है। पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए। इसे 2020 में 15 लाख किया गया था। मार्था कुरुम्बकुम किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं? ए केन्या, बी नाइजीरिया, सी तंजानिया, डी कांगो गणराज्य। केन्या वह सरकार की तीनों शाखाओं में किसी एक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। मसाई जनजाति केन्या पूर्वी अफ्रीका में निवास करती है। केन्या भूमध्य रेखा पर स्थित एक देश है। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए कपिल देव, बी रवि शास्त्री, सी अनिल कुंबले, डी सौरभ गांगुली। रवि शास्त्री। इस पुस्तक का प्रकाशन हार्पर कॉलिंग्स इंडिया द्वारा किया जा रहा है। इसके सह लेखक अयाज मेनन हैं। यह 25 जून 2021 को रिलीज होने वाली है। प्रसिद्ध अन्य भारतीय क्रिकेटरों की पुस्तकें। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये कपिल देव की है। क्रिकेट माई स्टाइल ये भी कपिल देव की है। स्ट्रेट ड्राइव सुनील गावस्कर। आइडल्स सुनील गावस्कर।
प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली, 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण, इम्परफेक्ट संजय मंजरेकर, ग्रीन ऑस्कर कहे जाने वाले व्हिटली अवार्ड जीतने वाले पहले और एकमात्र भारतीय कौन हैं? नेफ्यू रियो, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी नवीन पटनायक, डी नुकुल फोम। नुकुल फोम 2021 में व्हिटली अवार्ड नागालैंड के नुकुल फोम ने जीता है। वह यह पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। व्हिटली अवार्ड्स को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। यह अवार्ड फंड फॉर नेचर 1994 में एडवर्ड व्हिटली के द्वारा स्थापित किया गया था। नुकुल फोम को नागालैंड के अमूर फाल्कन मैन के रूप में जाना जाता है। अमूर फाल्कन उत्तरी चीन और साइबेरिया में प्रजनन करते हैं। सर्दियों के दौरान अमूर फाल्कन भारत में और फिर अरब सागर से दक्षिण अफ्रीका की ओर पलायन करते हैं। नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें।